हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज मैं आपके लिए बहुत ही प्यारा हेयर स्टाइल लेके आई हूँ, जिसको देखकर आप भी आसानी से ये हेयर स्टाइल कर सकते हो। सबसे पहले हमने क्रिम्पिंग कर लेनी है। फ्रंट के बालों में क्रिम्पिंग करने के बाद हमने पीछे जो पफ बनाना है वहाँ पर भी हमने क्रिम्पिंग कर लेनी है। क्रिम्पिंग करने का तरीका बहुत ही आसान है। एक पतली सी लेयर उठाइए और उसको मशीन में रखिए, हल्के हाथों से ही दबाइए और आगे की ओर दबाते हुए ले जाइए, जैसा कि आप वीडियो में देख ही रहे हैं। बिल्कुल ऐसे ही करना है। यह हेयर स्टाइल दिखने में बहुत ही प्यारा लगता है और क्रिम्पिंग होने से तो बालों में बहुत ही हैवी बाउंस मिल जाता है और पतले से पतले बालों में भी बहुत ही प्यारा हेयर स्टाइल मिल जाता है, क्योंकि उसमें बहुत ही बाउंस मिल जाता है। जैसा कि आपको मैंने पिछली वीडियो में बताया है, पार्टीशन करने से हमारा काम बहुत ही इजी हो जाता है, इसलिए पार्टीशन ज़रूर करनी चाहिए। सेंटर पार्टीशन और ईयर टू ईयर पार्टीशन स्टाइल बहुत ही खूबसूरत लगता है। आप इसको ब्राइडल में या फिर किसी भी शादी या छोटे मोटे फंक्शन में भी कर सकते हैं। इस वीडियो को देखने के बाद तो आप ये हेयर स्टाइल बहुत ही आसानी से कर सकते हो। बस थोड़ी सी प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है और प्रैक्टिस करने से तो हर काम आ ही जाता है दोस्तों। भी इस हेयर स्टाइल को बहुत ही आसानी से कर पाओगे। बस अगर आप पहले से ही हेयर स्टाइल करते होंगे तो आप बहुत ही आसानी से इस हेयर स्टाइल को कर पाओगे। अब हमने एक पतली सी लेयर निकाल लेनी है, उस पर हल्की सी बैक कोमिंग कर लेनी है। अब टीका फिट करने के लिए हमने टीके में एक धागा बांध लेना है। धागे से टीके की लेंथ भी लंबी हो जाती है और धागे की सपोर्ट से ही टीका लंबे समय तक मजबूती से टिका रहता है, क्योंकि ब्राइडल के लिए टीका मजबूती से फिट होना बहुत ही ज़रूरी होता है, क्योंकि उसने पूरा दिन रहना होता है। धागे को हमने क्रॉस पिन में बिल्कुल ही सेट कर देना है। हमने इस धागे को पिन में ही घुमा घुमा के सेट कर देना है, बिल्कुल ही मजबूती के साथ। अब हमने फ्रंट के जो बालों में हेयर स्टाइल करना है उनके लिए हमने पार्टीशन अलग करनी है और पीछे के जो भी बाल हैं उन पर हमने रबड़ लगाकर एक पोनी बना लेनी है। और आप सेटिंग स्प्रे का ज़रूर इस्तेमाल करिए। इस पोनी पर ही हमने जूड़ा बनाना है। पोनी पर रबड़ भी बहुत ही मजबूती से लगाइए, क्योंकि हम ब्राइडल में रिस्क नहीं ले सकते। और याद रहे, टीका आपने पफ बनाने से पहले ही सेट कर देना है, क्योंकि अगर आप पफ बनाने के बाद टीका सेट करेंगे तो आपके पफ भी ख़राब हो सकता है और वो बिल्कुल भी अनप्रोफेशनल लगता है, प्रोफेशनल नहीं लगता है और हेयर स्टाइल में बिल्कुल भी सफाई नहीं आती है। अब देखिए, जैसा कि वीडियो में दिखाया जा रहा है, हमने पफ के लिए एक सेक्शन निकाल लेना है, एक सी सेक्शन निकाल लेना है और उस पर हमने एक हल्की सी बैक कोमिंग कर लेनी है। बैक कोमिंग हम इसलिए करते हैं क्योंकि जो हमने स्टफ़ी यूज़ करनी है वो उस पर आसानी से सेट हो जाए। अब देखिए, हमने स्टफ़ी को लगा दिया गया है और इसको बिल्कुल ही हल्के हाथों से सेट करना है और ऊपर के जो बाल हैं उस पर हल्के हाथों से सेपरेट करना है। हाथ को बिल्कुल ही टाइट ना रखें, हल्के हाथों से ही काम करें। अब हमने साइड के जो बाल रहते हैं उनको एक लेयर बनाकर बैक कोमिंग करनी है। उसमें बैक कोमिंग से उसमें बाउंस आ जाएगा। दोनों तरफ भी हमने ऐसे कर लेना है। दोनों साइड से ऐसे ही हमने बिल्कुल ही सफाई के साथ कर लेना है और मिरर में हमने चेक करते रहना है ताकि आपका पफ टेढ़ा ना बन जाए। आपका पफ बिल्कुल ही सेंटर पर होना चाहिए। अब हमने एक फिनिशिंग के लिए एक और लेयर निकालनी है। टेलकॉम की सहायता से लेयर निकालिए। इस पफ को आप बगैर स्टफ़ी के भी कर सकते हैं, ओनली बैक कोमिंग से भी कर सकते हैं, पर ब्राइडल में दुपट्टा हैवी होने से हम रिस्क नहीं ले सकते, इसलिए ब्राइडल में स्टफ़ी का यूज़ करना बहुत ही ज़रूरी है। स्टफ़ी का यूज़ करने से हैवी दुपट्टा भी पफ को बैठा नहीं सकता। अगर आप ओनली बैक कोमिंग की सहायता से पफ बनाएंगे तो आपके चांसेस हो जाते हैं कि दुपट्टे से आपका पफ बैठ जाए। इसलिए ब्राइडल में आप स्टफ़ी का यूज़ करें तो बहुत ही अच्छा होगा। कई बार कस्टमर कंप्लेन भी करते हैं कि बैक कोमिंग से उनके बाल टूट जाते हैं, इसलिए अगर आप स्टफ़ी का यूज़ करोगे
तो कस्टमर के लिए भी आसान होगा और आपके लिए भी बहुत आसान होगा। और अपनी ब्राइडल का फेस देखकर ही आप पफ की हाइट रखें। पफ फेस पर अच्छा लग रहा है नहीं, आपको मिरर में देखकर काम करना है। जितना आपकी ब्राइडल पर सूट करे उतना ही हैवी आपने पफ को हाइट देनी है। अब पफ को बिल्कुल ही फिनिशिंग के साथ हमने कोम करना है। और देखिए हमने क्रॉस पिन लगानी है, दोनों साइड हमने पिन लगा देनी है। और आपकी पिन बहुत ही मजबूती के साथ सेट होनी चाहिए। जितनी हो सके कम पिन का यूज़ करिए। ज़्यादा पिन अनप्रोफेशनल दिखाती है, ज़्यादा पिन अच्छी भी नहीं लगती लगी हुई। और जितना पिन को आप छिपा सकते हो उतना छुपाइए। देखिए बहुत ही आपका पफ बन गया है और गोल बन गया है। अब हमने फ्रंट के लिए सेक्शन निकाल लेना है। एक हमने साइड से एक लेयर निकाल ली है और उस पर हल्की सी बैक कोमिंग की है। दूसरी लेयर भी हमने ऐसे ही निकाल लेनी है, उस पर भी हमने बैक कोमिंग कर लेनी है। और याद रहे सेटिंग स्प्रे का यूज़ ज़रूर करें। और बहुत ही आराम से फिनिशिंग के साथ आपने हेयर स्टाइल बनाना है। ऐसे ही हमने सभी लेयर को निकाल लेना है और हर लेयर पर हमने बैक कोमिंग करनी है और हल्के हाथों से सेट कर देना है। जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हैं, मैंने आपको पहले भी कहा है, हेयर स्टाइल को करने के लिए आपको प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है। अगर आप प्रैक्टिस करोगे तो यह हेयर स्टाइल आपके लिए बहुत ईजिली बन जाता है। सभी लेयर्स को हमने आराम आराम से अब उठाना है और हाथ में लेना है और कोम की सहायता से बालों में बाउंस देना है। बोलने से क्या पता आपको समझ में ना आए, पर वीडियो को देखने से आपको बहुत ही ईजिली समझ में आ जाएगा। देखिए जहाँ पर बाउंस नहीं है वहाँ पर हमने टेलकॉम की सहायता से उठा कर बाउंस देना है और इसको हल्के हाथों से मोड़ देना है। और बिल्कुल भी फिनिशिंग के साथ आपने इस लेयर को उठाना है, बाउंस देना है और साइड में मोड़ देना है। साइड पार्टीशन हेयर स्टाइल भी हर किसी फेस पर सूट नहीं करता और सेंटर पार्टीशन भी हर फेस पर सूट नहीं करता। फेस की नीड के हिसाब से आपने हेयर स्टाइल बनाना है। ज़्यादातर लोग साइड पार्टीशन मांगते हैं, पर आपने देखना है कि आपकी ब्राइडल पर कौन सा हेयर स्टाइल सेट हो रहा है। देखिए कितनी फिनिशिंग के साथ ही हमने इस लेयर को निकाल लिया है और बाउंस, एक हैवी बाउंस के साथ ही उसको सेट कर दिया है और उस पर पिन लगा दी गई है। ऐसे ही हमने अब दूसरी साइड आ जाना है। वैसे ही हमने एक तिरछी लेयर निकाल कर हल्की बैक कोमिंग करनी है और जितने हमने सेक्शन उधर वाली में लिए थे इस वाली में भी उतने ही सेक्शन निकाल लेने हैं। जैसा कि आप देख ही रहे हैं, बैक कोमिंग हल्की होनी चाहिए, वो बाहर नज़र नहीं आनी चाहिए, उससे आपके हेयर स्टाइल में सफाई नहीं आएगी। इसलिए बैक कोमिंग फ्रंट की तरफ नहीं दिखनी चाहिए। बिल्कुल सफाई से आपने काम करना है। देखिए अब हमने सारी लेयर्स कर लेनी है। जैसे उधर साइड हमने किया था, इस साइड भी हमने टेलकॉम से ही बाउंस देना है। और याद रहे दोनों साइड का बाउंस एकदम बराबर होना चाहिए। एक साइड से नीचा और एक साइड से ऊंचा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। मैंने पहले भी कहा है, मिरर में देखकर काम कीजिए और अपने कस्टमर की डिमांड को पूछिए कि उनको कितना बाउंस चाहिए, उस हिसाब से ही आपने हेयर स्टाइल को करना है। सेंटर पार्टीशन वाले हेयर स्टाइल भी बहुत ही प्यारे लगते हैं। इधर भी आपने हल्के हाथों से ही राउंडिंग करके रोल कर देना है। आपके हेयर स्टाइल में सफाई का आना बहुत ही ज़रूरी है। वीडियो देखने से आपको बहुत ही आसानी से समझ में आ जाएगा। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो बोलकर समझाई नहीं जाती, ना ही जा सकती, इसलिए आपको वीडियो देखकर आसानी से समझ में आ जाएगा। अब देखिए हमने पिन लगा देनी है और पिन से बिल्कुल ही सेट कर देना है। देखिए दोनों साइड एक जैसा ही बाउंस आया है, बिल्कुल बराबर, और ये बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। अब हमने बाकी बचे बालों पर एक डोनट लगा देना है। डोनट से हमारा जूड़ा बहुत ही गोल और हैवी बन जाएगा। उस डोनट को हमने यू पिन से सेट कर देना है और बिल्कुल ही स्ट्रॉन्ग फिट करना है।
अब सारे बालों को हमने डोनट पर फैला लेना है और ये बाल आपने बराबर ही चारों तरफ फैला लेने हैं। टेलीकॉम से सहायता से अगर कोई बाल ज़्यादा हो या कम हो आपने इधर उधर कर लेना है। बिल्कुल ही नीट और क्लीन आपके ये सेक्शन होने चाहिए। देखिए बिल्कुल ऐसे ही एक एक बाल को आपने निकालना है और बिल्कुल ही फिनिशिंग के साथ आपने बना लेना है। चारों तरफ बालों को फैलाने के बाद आपने सेटिंग स्प्रे का यूज़ करना है। बिल्कुल ही सेटिंग स्प्रे से आपके बाल बहुत ही सेट रहेंगे, जैसा कि आपने हेयर स्टाइल किया है वैसे ही रहेंगे। डोनट लगाने से आपका जूड़ा बहुत ही अच्छा बन जाता है और गोल बन जाता है और इससे भी बालों में बहुत हैवी बाउंस लगता है। और ब्राइडल के लिए जूड़ा डोनट से ही बनाया जाता है। इससे जूड़ा बहुत हैवी बनता है और बहुत ही प्यारा लगता है। यह डोनट आपको मार्केट में आसानी से मिल जाएंगे। इसमें आपको छोटा साइज़ या बड़ा साइज़ दोनों मिल जाएगा। ब्राइडल के लिए आपको बड़ा साइज़ ही लेना होगा क्योंकि ब्राइडल में हैवी जूड़ा होता है। साइड पार्टीशन के भी मैं बहुत ही प्यारे हेयर स्टाइल आपके लिए लेकर आऊँगी और सेंटर पार्टीशन के भी। प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। देखिए अब जहाँ पर भी हमें कोई कमी लग रही है, कहीं पर बाउंस नहीं लग रहा है, टेलीकॉम से हमने ऊपर की ओर खींच लेना है और बिल्कुल ही नीट एंड क्लीन हमने एक जूड़ा बना लेना है। और हमने जूड़े में जो रबड़ लगाई है उस पर ही भी हमने यू पिन से सेट कर देना है ताकि ये जूड़ा बहुत ही मजबूती के साथ सेट हो जाए। अब हमने सारे बालों को एक साथ ले लेना है और हल्का रोल कर सारे बालों की एडजस्टमेंट कर लेनी है। पीछे हम कोई और डिज़ाइन भी बना सकते हैं, पर ब्राइडल में हमें एक्सेसरीज लगानी है इसलिए डिज़ाइन की कोई ज़रूरत ही नहीं है क्योंकि एक्सेसरीज से उसने छिप ही जाना है। वैसे तो बहुत ही प्यारे प्यारे डिज़ाइन होता है जूड़े में। अगर आप पार्टी या फिर कोई छोटे फंक्शन में जूड़ा बना रहे हैं तो उस पर आप डिज़ाइंस कर सकते हैं, पर ब्राइडल में तो एक्सेसरीज ही अच्छी लगती है। ब्राइडल के जूड़े के लिए मार्केट में बहुत ही प्यारी प्यारी एक्सेसरीज मिलती हैं। आप बहुत ही प्यारे प्यारे फ्लावर्स जूड़ा डिज़ाइंस वाले जूड़े मिलती हैं। देखिए ब्राइडल में ज़्यादातर इस टाइप की एक्सेसरीज ही लगाई जाती है जैसे कि आपको वीडियो में दिखाई जा रही है। देखिए कितना प्यारा लग रहा है। एक्सेसरीज लगाने के बाद तो ये जूड़ा बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है। ऊपर से हमने एक्सेसरीज लगा दी गई है, अब नीचे से भी हमने वही एक्सेसरीज लगानी है और इसको यू पिन से आपने सेट कर देना है। एक्सेसरीज से हेयर स्टाइल की खूबसूरती बहुत बढ़ जाती है। मैं आपके लिए और भी बहुत ही प्यारी प्यारी वीडियो दूंगी, बहुत ही यूज़फुल वीडियो लेकर आऊँगी। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए, लाइक और कमेंट करिए कि आपको मेरा वीडियो कैसा लग रहा है। देखिए एक्सेसरीज से हमने इसको सेट कर दिया गया है और ये छोटे फ्लावर से भी हमने इसको बहुत ही खूबसूरत सा डिज़ाइन बना दिया गया है। ये देखिए हेयर स्टाइल का फाइनल लुक इक्वली बाउंस आया है, बहुत ही प्यारा हेयर स्टाइल लग रहा है। देखिए